जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको धनतेरस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका क्या महत्व है, इसमें किस चीज़ की खरीदारी करनी चाहिए और ये धनतेरस ये बर्तन खरीदने का कब से परंपरा चली आ रही है, इसकी क्या कथा है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये धनतेरस कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जिसको धन त्रयोदशी या धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है, धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें इसकी कुछ पौराणिक कथा भी हैं। ये धनतेरस कब से मनाया जाता है, तो एक कथा तो पौराणिक इस प्रकार है। जो समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अर्थात भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी समुद्र से जब अमृत कलश लेकर के निकले, कहते हैं अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी निकले। एक हाथ में उनके अमृत कलश था, दूसरे हाथ में औषधि का मूल तत्व था। कहते हैं जो धन्वंतरी जब उसमें से प्रकट लिए, अवतरण हुए जब समुद्र से, उसी समय से उसी कलश को देख करके और उसी समय से अमृत कलश के दिन से ही भगवान विष्णु भगवान धन्वंतरी के अवतार के दिन ही उनके जन्मोत्सव के रूप में ये धनतेरस मनाया जाता है और उसी दिन से ये बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। और विशेषतः इसमें सोना चांदी आदि खरीदा जाता है, जिसको सामान्य व्यक्ति को जिनके पास धन अधिक नहीं है तो वो कोई न कोई बर्तन अवश्य आज के दिन खरीदता है। दूसरी कथा, एक पौराणिक कथा दूसरी भी है, राजा बलि की कथा। कहते हैं सभी देवता जब राजा बलि से त्रस्त हो गए थे, अर्थात उनके भय से भयभीत हो चुके थे, तब भगवान विष्णु वामनावतार लिए और राजा बलि यज्ञ कर रहा था। उसी यज्ञ में वामन राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। जब वहाँ वो पहुँचे तो उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा था, तो उसी समय शुक्राचार्य दैत्य के गुरु, बलि के गुरु वहाँ मौजूद थे और इस वामन को अर्थात भगवान विष्णु को उन्होंने पहचान लिया और राजा बलि से किसी प्रकार की दान करने से मना किया। हे राजा बलि, आप इस वामन को कुछ भी एक तिनका भी ना देना, क्योंकि ये वामन साक्षात विष्णु के अवतार हैं, साक्षात विष्णु हैं। इसीलिए ये देवताओं के हित के लिए आपके पास आए हैं, आपका सब कुछ छीनने के लिए। इसीलिए आप उनको कुछ न दें, दान न करें। लेकिन राजा बलि नहीं माना
और उन्होंने संकल्प के लिए अपने कमंडल से जल लेकर तैयार हो गए। लेकिन शुक्राचार्य अपने सूक्ष्म रूप शरीर को सूक्ष्म बना करके उनके कमंडल में, राजा बलि के कमंडल में प्रवेश कर गया और जिससे उनका जल नहीं निकला, अवरुद्ध हो गया। भगवान विष्णु सब कुछ देख रहे थे और उनके हाथ में एक कुशा थी। वो कुशा लेकर के उस कमंडल में शुक्राचार्य के ऊपर डाल दिए, मार दिए, जिससे शुक्राचार्य का एक आँख फूट गया, एक आँख समाप्त हो गया। उससे उस कष्ट से छटपटाकर वो शुक्राचार्य दैत्य गुरु उस कमंडल से निकल गए और उसी क्षण राजा बलि ने संकल्प किया, जो आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। उसके बाद भगवान वामनावतार भगवान विष्णु एक पग में ही सारी पृथ्वी लोक को नाप दिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप दिया और तीसरे पग में राजा बलि से बोला, हे राजा मैं कहाँ रखूँ पाँव? तो फिर राजा बलि अपने सिर पे उनके पाँव को, भगवान विष्णु के पाँव पे रख दिया, जिससे वो पाताल लोक पहुँच गए और पाताल लोक में जाकर वो अपने पाताल लोक के राजा बन गए। कहते हैं उसी दिन से ये भगवान विष्णु का उसी दिन से ये धनतेरस मनाया जा रहा है और आज ये लगभग पूरे भारतवर्ष में ना कि बल्कि पूरे विश्व में आज ये धनतेरस के धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है और लोग आज के दिन कुछ न कुछ अवश्य खरीदते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है, आज झाड़ू की बिक्री बहुत होती है, अपने घर सभी व्यक्ति झाड़ू खरीद के लाते हैं, इससे क्या है, इसका क्या लाभ है, झाड़ू आज क्यों खरीदते हैं? तो कहते हैं आज झाड़ू खरीदने से हमारे घर में जितनी नकारात्मक शक्ति है वो पुराने झाड़ू को हटाने से वो नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है और सकारात्मक शक्ति आ जाती है। आज के दिन यदि आप नमक खरीदते हैं तो आज के दिन नमक खरीदने से आपके घर में सुख शांति की वृद्धि होती है और सुख शांति स्थापित हो जाता है। इसीलिए आप झाड़ू, नमक इत्यादि अवश्य खरीदें, बर्तन कुछ न कुछ अवश्य खरीदें। और आज क्या न खरीदें? तो कहते हैं आज वाहन आप न खरीदें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वाहन खरीदना आज के लिए शुभ नहीं होता है। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीदें, लेकिन आज से एक दिन पहले ही आप वाहन के पैसे जो हैं वो पैसे पहले ही दे दें। आज के दिन पैसे वाहन के नाम पे ना दें, जिससे आपका कल्याण होगा। इसीलिए आज धनतेरस के दिन आप ये सारी चीज़ें खरीदें जिससे आपका कल्याण हो। हाँ, और आज के दिन ही शाम के समय 5:44 पर सूर्यास्त होगा। उससे 44-45 ठीक पहले अर्थात 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच यदि आप लक्ष्मी का, यमराज का और कुबेर का पूजन करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की, समृद्धि की, संपत्ति की अपार भंडार भर जाता है। इसीलिए आज के दिन आप यमराज का पूजन करें, जिससे अकाल मृत्यु से यमराज आपके मृत्यु को, आपके प्राण रूपी वायु को न ले जाएंगे। आप अकाल मृत्यु का भय आपसे हट जाएगा। इसीलिए आज के दिन यमराज का पूजन किया जाता है, कुबेर का पूजन किया जाता है, क्योंकि माना गया है कुबेर जो हैं वो लक्ष्मी के खजांची हैं। इसलिए
आज के दिन कुबेर का भी पूजन किया जाता है, लक्ष्मी की पूजन की जाती है। इसीलिए आप सभी श्रोताओं से, दर्शकों से आग्रह है कि आज के दिन आप ये सब अवश्य करें, जिससे आपका भी कल्याण हो और पूरे संसार का, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम।